हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज से मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है जहेज़ के बारे में। जहेज़ क्या चीज़ है? देखिए, जहेज़ जैसे आजकल शादी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत इंपॉर्टेंट समझा जाता है और बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो सरों में चांदी के तार सजा लेती हैं और वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि उनके वालिदैन के पास जहेज़ नहीं होता ताकि उसकी हाथ पीले कर सके, उसकी शादी कर सके। जहेज़ के मुतालबे को पूरा ना करने पर ऑफकोर्स सम टाइम तो मंगनी जो है, एंगेजमेंट भी है, वो भी टूट जाती है, निकाह भी टूट जाते हैं। जहेज़ की शरीयत इस्लामिया में उसकी अगर देखते हैं तो कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, सिवाय इसके कि वालिदैन अपनी लड़की को बतौर गिफ्ट बगैर तोहफा जो है देना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी तकमील के लिए इतना तो सामान दे दे ताकि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जहेज़ का लड़के वालों की तरफ से मुतालबा करना ये भी एक इल्लीगल और गैर कानूनी, एक गैर शरी जो है ये एक डिमांड होती है और ये एक किस्म की गैर कभी और गैर शरी किस्म की एक रस्म होती है। हज़ारों लड़कियां अपने वालिदैन के सामने उम्र को, शादी की उम्र को क्रॉस करते हुए आगे आगे बुढ़ापे की दलीज पर पहुंच जाती हैं और वालिदैन बेबसी के आलम में देखते रह जाते हैं। अफसोस की बात है कि पहले लड़कों को और फिर लड़कियों की शादी होती थी, मगर अब अगर हम देखते हैं जो मौजूदा हालात अगर देखते हैं, मकान की मकान से, जहेज़ की महर से वगैरह 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 इन तरह की शादियाँ होती है। क्यों होती है? हम देखिए, अगर हम देखते हैं कुरान में हम इस्लामी तालीमात को देखें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि वो निकाह बड़ी बाबरकत वाला होता है जिसमें कम से कम खर्च हो। अंस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये रिवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब अगर एक केस अगर देखते हैं, एक केस था जिसमें पिटिशनर ने नीचे जो ट्रायल कोड उससे ऑब्जेक्शन किया था। उसने ये कहा था कि जो उसकी बीवी ने केस फाइल किया था, जहेज़ का सामान और मेंटेनेंस का केस उसको मंजूर किया गया था और उसने ये कहा था कि ये जहेज़ का सामान लेकर जो अपने घर आई थी, सोने के जेवरात रसीद जो है, जो ज्वेलर की दुकान के नुमाइंदे के ज़रिए पेश कराई गई थी और जमा कराई गई थी उसमें, और उसमें यह ऑब्जेक्शन था कि सोने के जेवरात की रसीद शादी के निकाह से पहले की है, उस टाइम की नहीं है जब शादी होती है उससे पहले की ये रसीदें बनाई गई, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर देखते हैं ये कि आम रिवाज है कि माँ बाप छोटी लड़कियाँ ही होती हैं चुनाचे उस टाइम से चीज़ें बनाना शुरू कर देते, पहले ख़रीद के रख दे। ये नहीं कि जिस दिन शादी हो गई उसी दिन चीज़ें खरीदेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि बचपन ही से ख़रीदना शुरू कर देते। चुनाचे यानी पिटिशन हस्बैंड की कोर्ट ने वो इस बेस पर जो है वो डिसमिस कर दी थी। रूलिंग 2023 लेटेस्ट थी, CLC है, पेज 143 बलूचिस्तान की, जो कि बेहजाद हुसैन वर्सेस बीबी आंसा के दरमियान थी। अब जहेज़ अगर हम देखते हैं, जहेज़ ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो दुल्हन शादी के वक्त अपने ससुराल में लेकर आती है। इसमें बहुत सी चबा हो सकते हैं, घरेलू सामान है, इलेक्ट्रिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जेवरात है, कपड़े हैं, पैसा, जायदाद वगैरह वगैरह। और औरत को वरासत में जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें शामिल नहीं होती, ये वो ख़ास एज द टाइम ऑफ द मैरिज जो है ये लड़की को दिया जाता है। डावरी लफ्ज़ अगर हम देखते हैं, जहेज़ के लिए लफ्ज़ डावरी इस्तेमाल किया गया है और ये उस सूरत में दी जाती है जब शादी हो रही हो, समटाइम शादी से पहले दे दी जाती है या शादी वाले दिन ही सामान दे दिया जाता है। अक्सर औकात शादी से 1-2 दिन पहले भी लड़के के घर में पहुंचा दिया जाता है। अब अगर हम मलकियत की बात करते हैं, देखिए जहेज़ का सामान हो गया, बरी का, और निकाह के दौरान दुल्हन को मिलने वाले जो गिफ्ट्स होते हैं वो सब की मालिक जो होती है वो ऑफकोर्स वो दुल्हन ही होती है। और कानूनी तौर पर भी अगर हम देखते हैं, शौहर या ससुराल वालों का उन चीज़ों पर कोई हक नहीं होता। चूँकि गिफ्ट मिलते हैं, भले हस्बैंड गिफ्ट देता है, भले उसको ससुराल वाले क्यों नहीं देते, तो ये गिफ्ट में शुमार होता है। और इसके अलावा दुल्हन के उन चीज़ों के इस्तेमाल पर भी कोई पाबंदी या अगर शर्त नहीं लगाई जा सकती कि तलाक के बाद शौहर ससुराल वाले जहेज़ का सामान जो अगर रोक लेते, ये भी एक गलत और इलीगल चीज़ है। रूलिंग में 2023 से CLC पेज 143 है। अब जो बरी की चीज़ें होती हैं उसको आमतौर पर वो गिफ्ट समझा जाता है जो कि दुल्हन को शादी के वक्त ससुराल वाले देते हैं और उसके बदले में दुल्हन के वालिदैन अमूमन एक बहुत ज़्यादा रकम दुल्हा के करीबी रिश्तेदारों को भी गिफ्ट ख़रीदने के लिए भी देते हैं। ये सब तहफ़ की उसमें आते हैं, डेफिनेशन में आते हैं। और देखिए, इस्लामी अहकामात में ये अगर कोई गिफ्ट दे दिए जाते हैं तो वो वापस नहीं किए जाते। ना ज़र खुला, अगर बीवी उस सिलसिले में खुला भी लेना चाहती है तो ये ज़र खुला में नहीं आता। इस पर हमारी वीडियो मौजूद है, ज़र खुला क्या होता है। तो ज़र खुला में भी नहीं है तो उसको वापस नहीं करने पड़ते और ना वो वापस ले सकते क्योंकि ये गिफ्ट की सूरत में होते हैं। तहफ़ को हिब्बा बिल इवज़ की मद में वापस नहीं लिया जा सकता
और जैसा कि बहुत से केसेस में सुपीरियर कोर्ट ने इस तरह के मैटर में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया, जैसा कि रूलिंग में 2010 MLD पेज 352 लाहौर की है। अब जहेज़ का सामान ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया ये प्योर एंड प्योर मलकियत होता है किसका, लड़की की। इसमें रूलिंग भी है 2008 SLR लाहौर पेज 275 है, और इसके लिए 2008 है LN लाहौर है पेज 343 है। देखिए खामद की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसके वर्सा हैं, लड़की के वर्सा हैं कि लड़के के जो वर्सा उनका काम है वो सामान जो है जहेज वापस कर दें। ये अखलाकी तौर पर भी बनता है। खामद की जब डेथ हो जाती है तो ऑफ कोर्स वो सामान जो है अब लड़की को वापस कर देना चाहिए। रूल में 2007 है PLR CB पेज है 617। समटाइम ऐसा होता है कि ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जब केस फाइल होते हैं। कोई भी अब लड़की की शादी करता है तो उसका मकसद ये नहीं होता, वालिदैन का मकसद ये नहीं होता हम अपनी बेटी को तलाक दिलवा लेंगे या खुला ले लेगी। ऑफ कोर्स उनका मेन मकसद घर बसाना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसको रुखसत होना पड़ता है उस घर से, या तो वो तलाक दे देता है या उसको मजबूर होकर खुला लेने पड़ते हैं। अब उसके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए ये साबित करना कि जहेज़ की कितनी मकदार थी, कौन सी चीज़ें थी, और ना कोई रसीदें संभाल के रखता है और ना रिसीविंग लेता है। ऑफकोर्स रिसीविंग भी बहुत एक बुरी बात होती है। शादी हो रही है और दूल्हे को कहते हैं जी आप ये सामान जहेज़ का उसको रिसीविंग करें, तो ये भी एक बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल जनरल तौर पर ये देखा गया ये एहतियातन तौर पर वालिदैन को चाहिए कि रसीदें संभाल के रखें और कोशिश करें कि अगर सामान दे रहे हैं तो अगर रिसीविंग करा लें तो ये एक बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। वैसे तो अगर एविडेंस में अगर देखते हैं इस पर जो एविडेंस एक्ट है कानून शादा लागू नहीं होता, रसीदी की जरूरत नहीं होती, फिर भी अगर रसीदें आप जमा करके रखते हैं तो ये बेटर होगा, बेहतर होगा। अल्लाह ना करे अगर ये कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता जाता है तो उसके लिए बेहतर होगा। और इसके अलावा एक लिस्ट बना ली जाए एज ए टाइम ऑफ मैरिज और वो दूल्हा वालों से रिसीविंग कर ली जाए तो मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं है। ये था आज का हमारा लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।